आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में कुछ जानकारियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जिसे हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है, वो सांकेतिक चिन्ह हैं जो कि इस सभ्यता के पुरातत्व स्थलों की खुदाई के दौरान मिलने वाली पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर मिले हैं। और आज मैं आपको सिंधु घाटी की लिपि से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हड़प्पा लिपि के अभिलेखों के लगभग 4000 नमूने प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन ये उतने लंबे नहीं हैं जितने कि दूसरी प्राचीन सभ्यताओं के। ज़्यादातर अभिलेख मोहरों पर हैं, जिन पर केवल 1 से लेकर 6 तक अक्षर ही लिखे गए हैं। सबसे लंबे अभिलेख पर सिर्फ 17 अक्षर ही हैं, जबकि महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के 600 से ज़्यादा अक्षर हैं, जिनमें 60 ही मूल अक्षर हैं और बाकी के मूल अक्षरों में मात्राएं, अर्थ, अक्षर या अन्य अक्षरों के साथ जोड़कर बनाए जाते थे। सिंधु लिपि का सबसे पहला नमूना 1853 में मिला था। 1923 में इसके सभी सांकेतिक चिन्ह अक्षर प्रकाश में आ चुके थे, जो आगे होने वाली खुदाई में भी मिले। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस संबंध में खोज करने वाले सभी विद्वान ये मान चुके हैं कि इस लिपि को पढ़ना असंभव सा है, क्योंकि इस लिपि को समझने के लिए हमारे पास आवश्यक स्रोत उपलब्ध नहीं है। लेकिन हड़प्पा लिपि मुख्यतः भाव चित्रात्मक है, जिसका हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। सिंधु लिपि को विश्व के प्राचीन सभ्यताओं की लिपि के सिवाय भारत की प्राचीन भाषाओं से जोड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कुछ विद्वान हड़प्पा लिपि को बाएं से दाएं पढ़ते हुए इसे तमिल भाषा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये विचार माना नहीं जा सकता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में तमिल भाषा के अस्तित्व का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता है। सिंधु लिपि को किस ओर से किस ओर लिखा जाता था, इस विषय पर भी विवाद है। कुछ विद्वान इसे बाएं से दाएं लिखे जाने वाली लिपि बताते हैं, तो कुछ इसे दाएं से बाएं लिखे जाने वाली लिपि बताते हैं। सिंधु लिपि को पढ़े न जाने के कारण हमें उनके साहित्य के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अगर उनकी लिपि को पढ़कर उनके साहित्य के बारे में पता लगा लिया जाए, तो वो आज की कई हिंदू लोक कथाओं से जरूर मिलती जुलती होंगी, क्योंकि हिंदू धर्म के कई देवी देवता, जिसमें भगवान शिव भी शामिल हैं, को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते थे। तो अगर सिंधु लिपि को पढ़ लिया जाए तो ये वाकई ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ साबित हो सकता है। दोस्तों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में कुछ रोचक तथ्य और जानकारियाँ